और यही इस फिल्म फिल्म के बाद करोड़ों की फिल्म बनाने वाली सस्सी पहली को फिल्म कामयाबी होगी। यकीनन कामयाबी का फैसला तो बॉक्स ऑफिस ही करेगा और सबके सामने आ भी जाएगा, लेकिन सस्सी की कामयाबी को लेकर वही हो रहा है जो इस मुल्क की हर कामयाब औरत के साथ होता है। आमना, क्या हुआ ससी? लाओ मुझे दे दो ये। तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे ससी। इट्स ओके, आई विल डू इट। नहीं होंगे खराब। आज से सोनिया के काम मैं करूंगी। ससी, तुम इतनी बिजी होती हो यार, इतनी बड़ी स्टार बन गई हो, अपने काम पे ध्यान दोगी या फिर सोनिया जी पे? वो तो मुझ पे छोड़ दो ना, तुम अपने शौहर पे ध्यान दो। नाराज हो ना मुझसे? नहीं, क्यों? तुम्हारा लहजा बहुत बदल गया ससी। हाँ, थक गई हूँ शायद। देखो ससी, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी जगह ले कोई ली, किसी की जगह नहीं लेता। अगर ये मेरी जगह है तो तुम मुझसे नहीं छीन सकती। लाओ। आप यहाँ पर हैं और हम आपको नीचे ढूंढ रहे हैं। क्या कर रही हैं ऊपर? मैं शायद बीच में आ गई थी। बीच में आ गई? क्या मतलब? मैं शायद आपके और सस्सी के बीच में आ गई। हाँ ना, आप क्या सोचती रहती हैं? कसम, जब मैं अकेली थी तब मुझ में बहुत हौसला था, लेकिन अब नहीं है। है कौन रहा है आपको मुझे छोड़ने को? आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं ना? क्यों छोड़ेंगे? और किसके लिए छोड़ेंगे? सस्सी के लिए। आप जानती हैं, सस्सी और हम अब एक नहीं हो सकते, आप सब पता है। पहले नहीं हो सकते थे, लेकिन अब तो हो सकते हैं। पहले आपकी मोहब्बत एक तरफा थी। अभी भी एक तरफा है, अभी भी एक तरफा है। हम तो उसके बारे में सोचते भी नहीं, आप ही सोची जा रही हैं। नहीं, नहीं हो सकता। कसम खाइए, सस्सी की कसम खाइए, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम कहाँ जा रही हो सोनिया? खया, तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो? मेरी एक बात मानो। मुसलसल इस हालत में नहीं रहना चाहती। मैं सोनिया जहान हूं, दी सोनिया जहान,
वन एंड ओनली। मैं नाचती थी तो लोगों के दिलों की धड़कन रुक जाती थी। और अब नहीं सह पाऊंगी। निकालो मुझे इस तकलीफ से। सोनिया, कोशिश तो करो। नहीं। सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? नहीं मिलना चाहती है वो किसी से? क्यों? वो नहीं चाहती कि उसकी बिगड़ी हुई कोई हालत देखे। ये आपसे किसने कहा? सोनिया ने कहा है मुझसे। लेकिन वो तो बोल नहीं सकती। मुझसे बोलती है वो। समझता हूँ सारी बातें मैं उसकी। थके हुए लग रहे हैं आप अब्बा, जाए जाके आराम कर ले। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। नहीं संभाल पाएंगे आप इसे, जाने देना मुझे। क्यों? कौन तुम उसके जो इतना एहसान जता रही हो उस पर? क्या साबित करना चाहती हो तुम? कि तुम कोई बहुत अजीम हो? मैं बिल्कुल उसी की तरह एक गिरी हुई औरत हूँ। बल्कि मुझे लगता है कि हम तीनों ही गिरे हुए लोग हैं, तो हम तीनों एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं, है ना? तो जाने दे, संभाल लूंगी मैं उसे। जाओ यहां से, बस जाओ। कोई रोक तो सकते नहीं आप मुझे, जानते हैं आप नहीं रुकूंगी मैं, तो हट जाए रास्ते से। खुदा का वास्ता मत करो ऐसा, मत करो। हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। तुम्हें खुदा का वास्ता। सोनिया, हम दोनों की जिद है, हम दोनों नहीं छोड़ सकते उसे, मजबूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दीजिए, खाना लगा दूं आपके लिए? कहाँ है सब? वो सस्ती के प्रेमर पे गए हैं। फालू भी गए? जी, सोनिया जी भी गई हैं साथ। ससी अपनी जिद के आगे किसी को भी रोन सकती है। खौफ आने लगा उससे अब।
बहुत बड़ी सजा है ये। मोहब्बत करने की बहुत बड़ी सजा है। मत तो ये सजा मुझे, मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तुम्हारे बाद मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी तो अजियत खत्म हो जाएगी। मेरा क्या बनेगा? बहुत तकलीफ है। तुम्हारी बहुत हसीन है। सुकून आ जाएगा। सोनिया मर गई। वो बंध जिसे मैं तोड़ देना चाहती थी वो टूट गया। मगर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उस बंध ने एक बहुत बड़ा सैलाब रोक रखा था। उस बंध के टूट जाने से वो सैलाब मेरा सब कुछ बहा ले गया। मैं बेसरो सामान हो गई। अब क्यों दुखी हो तुम? हाँ? जिससे तुम शदीद नफरत करती थी
जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत वो तो चली गई, फिर क्यों दुखी हो तुम? इसी बात का तो दुख है अब्बा। मेरी जिंदगी का मकसद चला गया। सोनिया चली गई। अब मैं किससे लड़ूंगी? किसको बुरा कहूंगी? मेरा कोई दुश्मन नहीं रहा। अभी तो एक बड़ा महाज तुम्हारे सामने आ खड़ा हुआ है। जिंदगी के असल मानी, असल मकसद अभी तो मिला है तुम्हें। वो क्या? तुम खुद, तुम्हारा अपना आप, तुम्हारे मद्दे मुकाबिल अब तुम खुद खड़ी हो। सोनिया तो कभी तुम्हारे सामने थी ही नहीं। तुम तो खुद से लड़ रहे थे, अपने आप से। इस जंग में क्या से क्या बन गई। सोचा तुमने? मैंने सबको बहुत दुख दिया है ना। सबसे बड़े दुख तो तुमने खुद को दिए हैं। सबसे ज्यादा तो अपने आप से छीना है तुमने, मेरी तरह। हम दोनों एक जैसे हैं ना। हम दोनों प्यार नहीं करते, जिद करते हैं। खुद गर्ज है हम दोनों। हमें हमेशा अपनी मोहब्बत की फिक्र है। उन मोहब्बतों के बारे में सोचा ही नहीं जो हमारे लिए रोए, हमारे लिए कुर्बानियां दी। क्या मम्मा आपको माफ कर देंगी? पता नहीं, पता नहीं कि वो माफ करती है या नहीं। पर उसकी आगोश के अलावा अब कहीं सुकून मिलेगा नहीं मुझे। ये जख्म तो सिर्फ अब वही भर सकती है। मेरा जख्म? कासिम अब तुम्हें नहीं मिल सकता। भूल जाओ उसे। फिर मेरा जख्म कौन भरेगा? तुम खुद। सिर्फ तुम।
कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं चाहता हूं तुमसे मैं। सवाए माफी के। बद्दुआ लग गई है मुझे तुम्हारी। मैंने आपके लिए कभी बद्दुआ नहीं मांगी। झूठ बोलती हो तुम। झूठ मत बोलो, कोई फरिश्ता नहीं हो तुम। मैं तो इंसान भी नहीं हूं। जैसे तुमने अपने अरमानों का गला अपने हाथों से घोंटा, बिल्कुल वैसे ही मैंने अपने हाथों से सोनिया। ये क्या कह रहे हो? अरमान और सांसें अगर बेजवाज अटकी रही तो बहुत तकलीफ देती हैं। उनका गला घोंट देने में ही निजात होती है। मुझे अफसोस है आपको यह सब सहना पड़ा। मैं चाहता हूं तुम मेरी बर्बादी पे हंसो, क्या क्या लगाओ, चीखो, फतह और तकब्बुर से मेरी तरफ देखो और कहो मुझसे कि ख़याम सानी, ये था तुम्हारा ख्वाब, खुद गर्ज ख्वाब। देख लिया, चख लिया इसका मजा, कड़वा, रसैला, जहरीला मजा। बद्दुआ दो मुझे, झिड़को मुझे, चीखो मुझ पे, चिल्लाओ, खुदा का वास्ता तुम्हें। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं एक बेचारे शख्स पे नहीं चिल्ला सकती। तो फिर इस बेचारे शख्स को माफ तो कर सकते ताकि इसे करार आ जाए। यह मुमकिन नहीं। कासिम, आप ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब सब ठीक है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है?
क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? पता है, आप खूबसूरत हमेशा से थी, पर आज कुछ दिनों से आप और भी हसीन लगने लगी हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा मतलब है, क्यों कर रहे हैं? सो अनलाइक यू कासिम। बदल गया हमने, सब कुछ बदल गया। क्या क्या बदला है कासिम? प्लीज मुझे बताइए ना, परेशानी हो रही है मुझे। हाँ आप और भी मौत पर होने वाली है। हम ना माँ बनने वाली है। क्या? चले, हम अन्ना को बता दें। नहीं कासिम, नहीं। मेरा मतलब है अभी नहीं, अभी इट्स बिट टू अर्ली। प्लीज मम्मू, संभालें खुद को। हम ढूंढ लेंगे ना ससी को। अब ये पानी पिए। क्या हुआ है? सब ऐसे क्यों बैठे? वो ससी, क्या हुआ ससी को? उसने तो चप्पल भी नहीं पहने थे, पागलों की तरह कहीं निकल गई घर से। तो जाने क्यों दिया उसे? मम्मू, हम आपसे पूछते हैं, रोका क्यों नहीं उसे? उसने कभी किसी की सुनी है क्या? खैर से हो बस, खैर से हो बस। ससी, ससी, आप यहाँ पर हैं? हमने पूरे शहर में आपको ढूंढा। आपको पता है सब नीचे कितना परेशान है? मैं भी बहुत परेशान हूँ कासिम, मैं कहीं खो गई हूँ। ससी, आपको अभी भी अपनी पड़ी है, आपको बाकियों का एहसास नहीं। और ये क्या हालत बनाई है? चलिए, तुम भी मेरे लिए परेशान थे। ससी उठिए, चलिए। आपने जवाब नहीं दिया। परेशान थे? शादीशुदा हो गए हो ना, परेशान भी नहीं हो सकते। ससी, आप चल रही हैं या फिर? छोड़ो छोड़ो सारी बातें, आओ बैठो मेरे पास। ससी, बैठो ना, एक बात करनी है।
कासिम, क्या मैं वाकई कोई भूत प्रेत बन गई हूँ? मुझे खुद को संभालना होगा ना। कासिम, मैं अपने काबू में नहीं हूँ। मुझे बहुत डर लगता है, मैं बहुत खौफज़दा हूँ। किस बात से खौफ से? कासिम, मैं ना जिंदगी में बहुत बढ़ना चाहती थी। मैं जो बनना चाहती थी, अगर मैं वो ना बनती तो जिंदगी का क्या मतलब होता? देखिए, ससी, दूध पी लो। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल जिद नहीं करती हो। किसी से लड़ती हो, इनकार करती हो। ऐसे थोड़ी ना जिया जाता। ससी यार, तुम मुझे बहुत याद आती हो। वो पुरानी वाली ससी जो मुझसे पहली बार मिली थी, जिंदगी जुस्तजू जज्बों से भरी हुई।
हंसा करो ससी, बातें किया करो। तुम इस घर की शहराग हो, खुशी हो सबकी, पता है ना तुम्हें? तुम्हारी वजह से सब घर वाले कितनी तकलीफ में, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम तकलीफ में हो। वापस आ जाओ ना। तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मदद करूंगी।